बच्चों, आज हम हमारे हिंदी ग्रामर के विषय विशेषण को पढ़ेंगे। विशेषण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीली साड़ी, काला घोड़ा, सुंदर फूल। यहाँ पे उदाहरण में आपको दिया गया है कि नीली साड़ी। साड़ी शब्द हमारा क्या है? संज्ञा। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि यह क्या है? नीले रंग की है। कैसी साड़ी है? नीली साड़ी है। ऐसे ही हमारा दूसरा उदाहरण है घोड़ा। घोड़ा शब्द क्या होता है? संज्ञा, है ना। अब इसकी विशेषता क्या है कि वो काले रंग का है, कि काला है वो घोड़ा। और ऐसे ही तीसरे एग्जाम्पल में फूल। जो फूल है वो कैसे हैं? सुंदर हैं। तो ये शब्द है नीली, काला, सुंदर, ये हमारे विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है विशेष्य। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय, बनारसी साड़ी, 20 आदमी। अर्थात विशेषण जिस भी शब्द की विशेषता बताते हैं या जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय, यहाँ पर गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है, तो ये शब्द तो हमारा क्या है? विशेषण। और ये विशेषण किस शब्द की विशेषता बता रहे हैं? गाय की विशेषता बता रहे हैं, तो गाय शब्द हमारा क्या हुआ? विशेष्य। ऐसे ही बनारसी साड़ी, यहाँ पर साड़ी की विशेषता है कि वो बनारसी है, बनारस की है, तो यहाँ पर जो साड़ी शब्द है हमारा वो क्या है? विशेष्य। और ऐसे ही 20 आदमी, जो 20 है वो किस चीज़ का विशेषण है? आदमी का, तो आदमी हमारा क्या हुआ? विशेष्य। ऐसे ही इसे इस तरह से भी देख सकते हैं हम, विशेषण और विशेष्य। 20 हमारा क्या हुआ? विशेषण। आदमी हमारा हुआ विशेष्य। अधिक दूध, इसमें अधिक है विशेषण, दूध है विशेष्य। बनारसी साड़ी, इसमें बनारसी शब्द तो क्या है? विशेषण, और साड़ी शब्द है विशेष्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल है काली गाय। इसमें जो काली शब्द है वो है हमारा विशेषण और गाय शब्द है विशेष्य। सुंदर फूल, सुंदर हुआ हमारा विशेषण और फूल शब्द हुआ विशेष्य। काला घोड़ा, जो काला है हमारा विशेषण और घोड़ा हुआ विशेष्य। इन सब के बाद हमारी एक चीज़ और आती है विशेषण के अंदर, जो होता है प्रविशेषण। जैसे एग्जाम्पल है सरिता बहुत सुंदर लड़की है, तो सरिता शब्द क्या है हमारा? इसमें संज्ञा। सुंदर इसका क्या हुआ? विशेषण। अब इसमें बीच में लगा हुआ है ना बहुत, है ना, ये विशेषण की विशेषता बताई गई है। तो जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं या वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे सरिता बहुत सुंदर लड़की है, इसमें ये जो बहुत शब्द है ये विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, तो यह क्या है? हमारा प्रविशेषण शब्द। और ऐसे ही नेक्स्ट वाक्य है वह तो बिल्कुल मूर्ख है। वह सर्वनाम शब्द है। मूर्ख क्या है? इसकी विशेष, ये हमारा विशेषण हो गया। तो यहाँ पे जो बिल्कुल शब्द है वो क्या हुआ? हमारा प्रविशेषण। इसके बाद में हमारे आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो शब्द है संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताए, उनकी दोषों के बारे में बताए, या उसकी दशा क्या है, उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है आदि के बारे में जो हमें बताए, वो गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहन अच्छा लड़का है। मोहन शब्द हमारा है संज्ञा, ठीक है। अब इसका गुण क्या है कि वो है क्या है? अच्छा, है ना। तो अच्छा क्या हुआ? इसका गुण हुआ ना, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये हमारा अच्छा शब्द गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। उसका भाई मूर्ख है, तो उसका शब्द सर्वनाम, और मूर्ख क्या है? उसकी विशेषता है कि वह है मूर्ख है, तो यह उसका दोष है ना, तो यह भी हमारा गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। ऐसे ही राम बड़े वीर हैं, ये भी उसके गुणों के बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है।
नेक्स्ट है प्रमुख गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे गुण क्या हो गए, अच्छा, सुंदर, वीर, ईमानदार, शांत, बुद्धिमान, ये किसी भी व्यक्ति के गुण होते हैं। दोष, बुरा, दुष्ट, कायर, अभिमानी, नीच, झूठा। ऐसे ही रंग क्या है, सफ़ेद, काला, नीला, पीला, हरा। आकार में जैसे वो गोलाकार है, चौकोर है, लंबा है, पतला है, बड़ा है। और ऐसे ही दशा में क्या है कि वह व्यक्ति स्वस्थ है या वह हल्की है या भारी है या वो बीमार है या वो गरीब है, ऐसी दशा। ऐसे ही दिशा में कि यह पूर्वी दिशा है या पश्चिमी दिशा है या उत्तरी है या दक्षिणी है। स्वाद में क्या आ जाता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, चटपटा। तो ऐसे ही स्पर्श के अंदर कोमल, कठोर, खुरदरा आदि। तो ये सारे शब्द है ना जो किसी के गुण के बारे में बताए, दोष या रंग, आकार, दशा, दिशा, स्वाद, स्पर्श आदि के बारे में बताते हैं। तो ये सभी हमारे गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संख्या अर्थात गिनती का बोध हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चले, उनके गिनती के बारे में पता चले, तो वह हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर 7वीं क्या है, कक्षा का नंबर बताया है कि कक्षा कौन से नंबर की है, 7वीं कक्षा है। ऐसे ही मोहित के पास 7 पर्स हैं, तो यहाँ पे 7 शब्द क्या है, हमारी संख्या है। तो यह संख्यावाचक विशेषण के अंदर आता है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। पहला, निश्चित संख्यावाचक। इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 3, 4, पहला, तीनों। ठीक है, मतलब यह क्या है कि निश्चित एकदम फिक्स संख्या होती है कि उतना ही है। तो यह हमारा निश्चित संख्यावाचक के अंदर आता है। जैसे कि यह 3 वस्तुएं हैं या यह 2 किलो घी है ना। तो 2 किलो घी, 2 किलो क्या है, उसकी फिक्स है, घी की मात्रा वो फिक्स है कि यह इतना ही है। अब इसके भी 4 उपभेद होते हैं। पहला गणनावाचक, इसके अंदर आता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे शब्द, ये हमारे गणनावाचक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्रमवाचक। जैसे हो गया किसी के क्रम के बारे में बताना, जैसे यह पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या 5वां या छठा, ऐसे। आवर्तीवाचक, किसी की आवर्ती के बारे में ज्ञात करना, जैसे दूना है, चौगुना है, 10 गुना है। और ऐसे ही समुदायवाचक, दोनों, चारों, आठों, किसी के समुदाय के बारे में बताए, हमें ग्रुप के बारे में बताए, तो वो समुदायवाचक विशेषण के अंदर समुदायवाचक विशेषण के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अनिश्चित संख्यावाचक। इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। मतलब ये इसमें क्या होती है, जो संख्या होती है वो अनिश्चित होती है, मतलब हम उसी मात्रा का पूरा फिक्स हमें पता नहीं होता, जैसे कई, कुछ, बहुत, सैकड़ों। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता को बताता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि किसी की नाप तौल की चीज़ें होती हैं ना, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर आती है। जैसे 2 किलो घी लाओ, मेरी कमीज़ पर थोड़ा कपड़ा लगता है, तो 2 किलो घी, यहाँ पर ये घी क्या है, मेज़र करने की चीज़ है, जिन्हें हम मापते हैं, वजन करते हैं, इसका वेट मेज़र करते हैं। और ऐसे ही थोड़ा कपड़ा, इसको भी हम मेज़र करते हैं। तो बस ये क्या है, हमारी परिमाणवाचक के विशेषण के अंदर आते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 1 किलो, 20 बीघा, 5 किलो, 2 किलोमीटर, ये निश्चित परिमाणवाचक के अंदर आते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक, इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, जैसे थोड़ा दूध, कुछ पानी आदि। मतलब इसमें क्या है, जो हमारी मेज़र करने लायक चीज़ें होती हैं ना, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर आती है। जैसे दूध है, हमें उसे काउंट नहीं कर सकते, अगर काउंट कर सकते हैं तो वो संख्यावाचक के अंदर आता। जैसे अब दूध है, इसको काउंट नहीं कर सकते, तो यह है परिमाणवाचक के अंदर आया। और थोड़ा दूध
मात्रा नहीं बताई ना कि वो 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है या आधा लीटर है, कितना लीटर दूध है, तो यह क्या है, तो यह आ जाता है हमारा परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर आता है। ऐसे ही कुछ पानी आदि। अब कुछ बच्चों के मन में ज़रूर आया होगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर क्या होता है, कैसे पता चले कि दोनों के अंदर संख्या होती है। अब इसके अंदर भी संख्या दी गई है, जैसे 1 किलो, 20 बीघा, है ना, इसमें भी थोड़ा कुछ, है ना, ये शब्द इसके अंदर भी आ रहे हैं और हमारे संख्यावाचक के अंदर भी आते हैं, जैसे कई, कुछ, बहुत, है ना, हमने देखा था ना पीछे। तो इन दोनों में अंतर कैसे करें, तो अंतर देखने के लिए हम ये इंडेक्स को समझते हैं। देखिए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ये बात याद रखनी होगी कि विशेषण में जो गिनी जाने वाली वस्तुएं होती हैं ना, वो हमेशा संख्यावाचक के अंदर आती है, और इसके अलावा जो वस्तुएं होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वे परिमाणवाचक के अंदर आती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने 4 सेब खाए। इसमें जो 4 शब्द है, ये जो सेब है ना, 4 सेब, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, सेब है जो काउंटेबल है, तो इसलिए ये संख्या के अंदर, संख्यावाचक के अंदर आए। और ऐसे ही है, मैंने 2 लीटर तेल लिया, तब ये लीटर तेल है, अब इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तेल को हम काउंट नहीं कर सकते ना, ये मेजर किया जाता है, तो यह परिमाणवाचक के अंदर आया। ऐसे ही है, थोड़े बच्चे पढ़ने आए, तो जो बच्चे हैं वो काउंट हो सकते हैं, है ना, कि कितने बच्चे हैं, तो थोड़े बच्चे वो ये काउंट हो सकते हैं, तो ये संख्यावाचक के अंदर आया। और ऐसे ही थोड़े गेहूँ लाया, है ना, यह शब्द में जो थोड़ा शब्द है गेहूँ के लिए आया है। गेहूँ को हम काउंट नहीं करते हैं, मेजर करते हैं, है ना, तो इसीलिए यह परिमाणवाचक के अंदर आया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में लगते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यह पुस्तक मोहन की है। यहाँ पर यह शब्द है वो पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि वह ऐसे संकेत करके बता रहा है कि यह पुस्तक क्या है, वह मोहन की है। ऐसे कोई बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पर जो कोई शब्द है सर्वनाम है वैसे तो, लेकिन आया क्या है, उस बच्चे की विशेषता बता रहा है ना, कि बच्चा है, ये कोई बच्चा रो रहा है। ऐसे ही वह लड़का स्वस्थ नहीं है, तो वह लड़का भी यहाँ पर क्या है, संकेत कर रहा है, उस लड़के की ओर संकेत करके बता रहा होगा ना हमें कि वह लड़का है वो स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पर वह शब्द है तो सर्वनाम, लेकिन आया किस लिए है, विशेषण के लिए आया है। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में हमें प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण हम कहते हैं। इन्हें सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। विशेषणों की अब हम तुलना करेंगे। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है कि मतलब कभी भी जैसे कोई भी शब्द होता है ना, तो उसकी ज़रूरी है कि उसकी कभी भी किसी के साथ तुलना की जा सकती है कि वो इससे न्यून है या अधिक है ना। तो वही हमारी क्या है, विशेषण की 3 अवस्थाओं के अंदर आता है। पहली उसमें आती है मूलावस्था, मतलब सामान्य स्थिति, है ना, शब्द सामान्य होते हैं उसके अंदर। इसमें हम किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता को बताते हैं। दूसरी है उत्तरावस्था, इसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। मतलब मान लो 2 व्यक्ति या वस्तु है ना, उनमें से एक की कोई भी गुण या गुणवत्ता अधिक हो सकती है और दूसरे की कम हो सकती है, तो वह शब्द जो इसके अंदर यूज़ करते हैं हम, वो आती है हमारी उत्तरावस्था के अंदर। और ऐसे ही उत्तमावस्था, जिसमें 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाए, वह हमारी उत्तमावस्था के अंदर आती है। जैसे मूलावस्था का हम उदाहरण ले सकते हैं कि गरिमा लंबी है ना। उत्तरावस्था का हम उदाहरण ले सकते हैं कि गरिमा सरिता से लंबी है। यहाँ पर गरिमा की तुलना किसी सरिता से की गई है कि वह उससे अधिक लंबी है, तो यह उत्तरावस्था के अंदर आया। फिर है उत्तमावस्था, जैसे गगन सबसे अच्छा लड़का है, सबसे मतलब क्लास में जितने भी बच्चे होंगे उनमें सबसे अच्छा है ना। 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति से तुलना की गई है, तो वह हमारा उत्तमावस्था के अंदर आया है। चलिए उसके कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हमारा शब्द है उच्च, ये मूलावस्था के अंदर है ना। किसी एक के लिए यूज़ करेंगे तो हम उच्च, तुलना किसी 2 वस्तुओं की तुलना के लिए यूज़ करेंगे तो हम उच्चतर बोलेंगे, और 2 या 2 से अधिक के लिए बोलेंगे तो हम बोलेंगे उच्चतम। ऐसे ही विशाल का हो जाएगा विशालतर, विशालतम। योग्य मूलावस्था के अंदर, उत्तरावस्था में योग्यतर,
उत्तम अवस्था में योग्यतम, मूलावस्था में महान, उत्तरावस्था में महांतर, उत्तम अवस्था में महानतम। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो उत्तरावस्था में जिनके आगे अधिक लग जाता है और उत्तम अवस्था में सबसे अधिक शब्द लगा दिया जाता है, जैसे अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, बलवान, अधिक बलवान, सबसे बलवान। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा बिंदु आता है विशेषणों की रचना, कि विशेषणों की निर्माण कैसे होता है, विशेषण बनते कैसे हैं। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, चतुर, उच्च, गुरु, तीव्र। ये शब्द क्या है, मूल रूप से ही विशेषण है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं, कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्न प्रकार से होती है। जैसे कुछ विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा के निर्माण से बनते हैं, कुछ सर्वनाम से बनते हैं, कुछ क्रिया शब्दों से बनते हैं और कुछ अवयव शब्दों से बनते हैं। पहले हम देखेंगे संज्ञा से विशेषण का निर्माण। संज्ञा शब्द है दया, इससे विशेषण क्या बनता है, दयालु। नीति, नैतिक। समाज हमारा संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण हो गया सामाजिक शब्द, इसका विशेषण हो गया शाब्दिक। इतिहास, ऐतिहासिक। चमक, चमकीला। सर्वनाम से विशेषण का निर्माण। सर्वनाम शब्द हो गया जो, विशेषण बनाएंगे तो जैसा। सर्वनाम है वह, विशेषण बन जाएगा वैसा। सर्वनाम शब्द हो गया यह, विशेषण बन जाएगा ऐसा। सर्वनाम शब्द है कौन, विशेषण बन जाएगा कैसा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्रिया से विशेषण का निर्माण। क्रिया शब्द है हमारा भूलना, विशेषण बन गया भुलक्कड़। क्रिया शब्द है बेचना, विशेषण बन गया बिकाऊ। क्रिया शब्द है चुराना, विशेषण चोरी। क्रिया है साधना, विशेषण हो गया साधक। अवयव शब्द से विशेषण का निर्माण। आगे, अगला। बाहर, बाहरी। नीचे, निचला। धन्यवाद।